नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार जानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, एक दो दिन का थोड़ा सा डिले हो गया। मैंने आपको बोला था कि एक दो दिन में अपन बहुत ही अच्छे से शानदार जानदार तरीके से अपन क्लासे लेके आ रहे हैं और अपने राकेश जी हैं वो भी बहुत ही अच्छे से अपना साथ देंगे। तो साथियों, एक बार चैनल को, आप लोगों का अपना चैनल है, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी टेक्निकल हेल्पर के साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा जो भी साथी हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। आज साथियों जो भी प्रतिरोध टॉपिक है उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथियों नॉर्मल आप लोग ऑब्जेक्टिव देखते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे सभी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो देखते ही बनेगा। सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर अपने मन में जवाब जरूर दीजिएगा। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। साथियों चलो सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या पूछा है? कुल तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल सर्किट का प्रतिरोध है वो यहाँ पे क्या होगा। तो साथियों अपन बात करें, R1 ये पहला रेजिस्टेंस और R2 दूसरा रेजिस्टेंस, ये दोनों 10-10 के हैं। तो आपको पता है साथियों, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकालेंगे 1/R1 1/R टोटल। साथियों 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं साथियों R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले से अपन जैसे ही निकालेंगे। और एक ट्रिक भी है साथियों कि समांतर में जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समान मान के, जैसे समान मान के 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं तो उनका प्रतिरोध कितना होगा? टोटल इक्विवेलेंट 1 ओम होगा। तो जितने प्रतिरोध हैं, जितने ओम के हैं, जितने ओम के प्रतिरोध है वो तो ऊपर आएगा, जितना ओम है उनका रेजिस्टेंस, और कितने लगे हुए हैं वो नीचे आएगा। तो 2 है तो 10/2, यानी इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों का 5 हो जाएगा। साथियों इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। चलो आगे चलो। तो ये सीरीज में है तो इसके ऐड क्या होगा? इसमें 10 ऐड हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट आगे अपन देखें, 3-3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना होगा? 3 ओम के हैं और 3 प्रतिरोध है तो 3/3, यानी कह सकते हैं कि एक इसके क्या होगा? इक्विवेलेंट प्रतिरोध होगा। तो टोटल की बात करें साथियों अपन 5, 10 और 1 कहने का मतलब ये हो गया 16 ओम। तो यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा? 16 ओम होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। सारे आपको सीरीज पैरेलल सब तरह के जो भी डाउट थे वो आपके क्लियर होते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। कुल प्रतिरोध होगा, इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना होगा साथियों आपको बताना है। 10 ओम के क्या है? 3 प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट है। बहुत ही अच्छा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो साथियों इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यानी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ओपन सर्किट में साथियों कोई करंट प्रवाहित नहीं होता तो ये काउंट नहीं होगा। ये प्रतिरोध क्या नहीं होगा? कभी काउंट नहीं होगा, क्योंकि ओपन है, ओपन में कभी भी करंट प्रवाहित नहीं होता। क्या नहीं होता? करंट प्रवाहित नहीं होता। और अपने को पूरे सर्किट का प्रतिरोध पूछा है तो ये दोनों प्रतिरोध, करंट यहां से जैसे ए बिंदु से डिवाइड हुआ तो इधर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो ये तो अपने सर्किट में है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं है। सर्किट इसका पूरा नहीं है, ये यहां से ओपन हो गया तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा मेरे दोस्तों। आगे चले तो करंट कहां से कहां? 2 भागों में बटा, एक तो 10 ओम में और सेकंड 10 ओम में करंट है वो प्रवाहित हो रहा है। कहने का मतलब ये दो ही प्रतिरोध सर्किट में है, ये तो सर्किट में है ही नहीं। तो जो सर्किट में है वही तो अपन बताएंगे, सर्किट का प्रतिरोध ही तो पूछा है। तो ये दोनों 10-10 ओम के दो प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में साथियों जो भी वैल्यू है और जितने प्रतिरोध हैं उनसे डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब 10 ओम के प्रतिरोध है 2 और कितने हैं? 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कह सकते हैं कि अपन कितना ओम प्रतिरोध आएगा साथियों? इसका 5 ओम प्रतिरोध इसका क्या होगा? वैल्यू होगा। ठीक है,
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ये आपको तकलीफ में डालने वाली जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है भैया, इससे टॉप मोस्ट का क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। अभी बात करते हैं साथियों इसकी। तो 10 ओम 10 ओम दोनों किस में है, पैरेलल में। यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है। क्या है ये, ओपन सर्किट है। मैंने अभी बताया था कि सर्किट का प्रतिरोध पूछे तो ये यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता। क्या नहीं होता साथियों, कोई करंट प्रवाहित नहीं होता। तो अभी बात करेंगे साथियों कि करंट सर्किट में यहाँ पे प्रवाहित नहीं होगा, तो करंट किस में प्रवाहित नहीं होता, जिसमें अनंत प्रतिरोध हो, जिसका क्या हो, सर्किट का क्या हो, अनंत प्रतिरोध हो, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ से आगे करंट नहीं बह सकती, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी गजब का क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और जेईई तक के एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आगे करवाने वाला हूं। तो ये देखो 5 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध है, दोनों सीरीज में है। लेकिन यहाँ पे एक शंट दिया गया है एक वायर के द्वारा। किसके द्वारा, एक वायर के द्वारा क्या दिया गया है, शंट दिया गया है। चलो अभी बात करते हैं साथियों इस शंट की। तो यहाँ पे शंट दिया गया है, तो यहां से करंट है वो सीधा यहाँ पर डाइवर्ट होगा, क्योंकि ये एक वायर है और यहाँ पे प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध हमेशा करंट कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में फ्लो होता है। तो करंट यहां से आके इधर इस शॉर्ट पाथ से निकल जाएगा, न कि इधर से आएगा। तो कहने का मतलब ये 10 ओम है, सर्किट में इंक्लूड नहीं होगा। इस स्थिति में शॉर्ट सर्किट में इंक्लूड नहीं होगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा साथियों, 5 ओम ही टोटल प्रतिरोध आएगा इसका, क्योंकि ये यहाँ पे पैरेलल में क्या है, इस 10 ओम के एक शंट लगा हुआ है। तो ये अपना 10 ओम इंक्लूड नहीं होगा, सर्किट में किसी तरह से इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि करंट है यहां से ए बिंदु से 5 ओम में बहती हुई फिर कहां आ जाएगी मेरे दोस्तों, इस शॉर्ट पाथ से होती हुई आ जाएगी, इसमें प्रवाहित नहीं होगी। अपने को तो सर्किट जो काम में आ रहा है, यूज में आ रहा है, उस सर्किट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या होगा साथियों, 3 नंबर इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 10 ओम पैरेलल में है और इसके पैरेलल में एक शंट दिया गया है। ठीक है, शंट का मतलब होता है साथियों ये शॉर्ट पाथ दिया गया है, इसको अपन शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं। ये देखो शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ भी है, शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है 10 ओम और 10 ओम। तो कहने का मतलब साथियों इस तरह की प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी हो तो एक एक करें, इसको अलग सोल्व करें, इस सर्किट को अलग सोल्व करें और उसके बाद में इनको कॉम्बाइन सोल्व कर लें। ठीक है, तो जो भी आएगा प्रतिरोध वो इक्विवेलेंट प्रतिरोध होगा। अभी बात करते हैं साथियों इस सर्किट की। तो यहाँ पर करंट 3 भागों में बट रहा है, अभी पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ए बिंदु से करंट है 3 भागों में बटा, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस जो ब्रांच में करंट है वो मैक्सिमम आएगा साथियों। ठीक है, पूरा करंट इसी से प्रवाहित होगा, क्योंकि इधर से इधर करंट क्या होगा, 0 जाएगा। इधर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। करंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब सर्किट से बाहर है ये तो। ठीक है, सर्किट में इंक्लूड नहीं है। चलो यहां से जैसे 10 एम्पियर करंट गया तो ये प्रतिरोध में से क्यों बहेगा, 10 एम्पियर पूरा इसी से निकल जाएगा, यहां से 10 एम्पियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब यहां तक प्रतिरोध कितना आया, 0। शॉर्ट पाथ का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, 0 होता है साथियों, 0 होता है। चलो यहां तक तो कोई प्रतिरोध नहीं आया। अब ये करंट कितने भागों में डिवाइड हुआ, 2 भागों में। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आगे कौन सा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब समान ओम के साथियों प्रतिरोध हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जितने ओम का प्रतिरोध है उसको कितने प्रतिरोध हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो 10 ओम के हैं और 2 जुड़े हुए हैं तो डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना आएगा, यहाँ से 5 ओम आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा, 5 ओम आएगा।
क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका 5 ओम है, पीछे 2 जीरो है, तो कहने का मतलब सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा, 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 ओम आएगा। तो साथियों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका, 5 ओम इसका राइट आंसर होगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और आप रियल में 90% बच्चे हैं इसका गलत जवाब देंगे, और आपको साथियों वो 1% जो पास होते हैं वो बनना है, वो बनना है, न कि 90% की श्रेणी में आना है, आपको टॉप में जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत जगह एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आईटी की तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रतिरोधकता की इकाई है, प्रतिरोधकता कहीं पूछता है प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता जहां पे वर्ड आए साथियों, तो ऐसा समझना है कि अपने से मटेरियल की बात हो रही है, जो पदार्थ है उसके मटेरियल की बात हो रही है। तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है साथियों ओम मीटर। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। प्रतिरोध की पूछता तो ओम लिख सकते थे साथियों, लेकिन प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। यहां से साथियों रो क्या है, प्रतिरोधकता, तो रो की वैल्यू निकालेंगे तो आर ए अपॉन में क्या होगा साथियों, एल। तो आर को किस में मापते हैं, ओम में, एरिया को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में, बट्टे लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इस तरह अपना सही आंसर क्या होगा, ओम इंटू मीटर इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। इसी तरह के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। पावर के संबंध में सही नहीं है, पावर के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कौन सा पावर के संबंध में सही नहीं है, पावर को सही से रिप्रेजेंट कौन नहीं करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P इक्वल टू वी आई, बिल्कुल P इक्वल टू वी आई, ये अपना पावर का जनरल फॉर्मूला रहता है, P इक्वल टू वी आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं साथियों, एसी सर्किट की बात करें, ये अपन डीसी सर्किट में काम में लेते हैं, जहां पे अपना पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो, यूनिट हो, यूनिटी पावर फैक्टर हो, या फिर एसी सर्किट में भी अपना पावर फैक्टर क्या हो साथियों, यूनिट अपना इकाई पावर फैक्टर हो। एसी में ही पावर फैक्टर आता है साथियों, डीसी में कहीं पावर फैक्टर की बातें नहीं होती है, डीसी में कहीं पे भी पावर फैक्टर की बात नहीं होती। ठीक है, P इक्वल टू वी आई कोस फाई। एसी सर्किट की बात करें तो एसी में P इक्वल टू वी आई कोस फाई अपना पावर का फॉर्मूला होता है, डीसी सर्किट में वी आई होता है साथियों, क्योंकि पावर फैक्टर एसी में ही होता है, डीसी में पावर फैक्टर नहीं होती। पावर फैक्टर की बात, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, इसकी बात डीसी में नहीं होती। ये सारी बातें अपन आगे देखेंगे साथियों। चलो ये तो अपना पावर के संदर्भ में ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये इसी का ही मॉडिफिकेशन है साथियों, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बिल्कुल सही है ये भी। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये भी सही है। P इक्वल टू वी अपॉन में आई, R इक्वल टू वी अपॉन में आई होता है साथियों। तो ये यहाँ पे क्या होगा, गलत है, गलत को ही चूज करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, 4 नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरएमएस अपॉन एवरेज का अनुपात कहलाता है। आरएमएस वैल्यू है कोई भी क्वांटिटी की एसी सर्किट में, और आरएमएस को एवरेज से डिवाइड करने पर कौन सी वैल्यू अपने को प्राप्त होती है, देखते हैं। देखिए, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, औसत मान, तात्क्षणिक मान यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कौन सा मान अपने को प्राप्त होता है। आरएमएस अपॉन में एवरेज का रेशियो क्या कहलाता है साथियों, आरएमएस अपॉन में एवरेज का रेशियो है फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का एसी सर्किट में मान कितना होता है साथियों, 1.11 अपना फॉर्म फैक्टर का मान होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आरएमएस अपॉन में एवरेज का रेशियो है क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है साथियों। ठीक है, और जिसकी वैल्यू एसी सर्किट में कितनी होती है, 1.11 होती है। ये अलग अलग होती है साथियों। अपन बात करें स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव के लिए, सब वेव, अपन साइनोसॉइडल वेव की बात करें तो उनमें फॉर्म फैक्टर का मान साइन वेव के लिए कितना आएगा साथियों, 1.11 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह है, किसका है ये ऐसा प्रतीक चिन्ह, किस चीज का है, वोल्टेज का है, सायरन का है, कैपेसिटर का है, जनरेटर का है, किसका है। तो साथियों ये चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है आपके साथियों अपना, जैसे आपके 5 ऑप्शन होते हैं, तो ये प्रतिरोध का है साथियों। किसका है, प्रतिरोध का है चिन्ह, किसका है, प्रतिरोध का है मेरे दोस्तों, प्रतिरोध का। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
5 नंबर इसका सही आंसर होगा। प्रतिरोध का चिन्ह है, सिंबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। डीसी सप्लाई की आवृत्ति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेकिन लोग एसी के भरोसे क्या कर देते हैं, डीसी में भी ये टिक कर देते हैं। लेकिन डीसी सप्लाई होती है साथियों, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं होती। डीसी की आवृत्ति होती है वो क्या होती है साथियों, 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 0 इसका राइट आंसर होगा। साथियों आशा करता हूं कि पहले अपन ने कॉन्सेप्ट भी देखा सीरीज पैरेलल का, अभी अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोज के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।